ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजसमंद से ये बड़ी खबर है जहां पर मंत्री उदयलाल आंजना का घेराव किया गया है। ग्रामीणों ने मंत्री उदयलाल आंजना का घेराव कर दिया। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की सीमा के दोबारा निर्धारण की मांग की गई तो मंत्री आंजना ने मांग पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। कलेक्टर को 1 महीने में आपत्ति लेने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है, 1 महीने में मामला नहीं सुलझा तो फिर से आंदोलन की जाएगी। तो राजसमंद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मंत्री उदयलाल आंजना पहुंची हुई थी। इस दौरान उनका घेराव कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अल्केश सनाड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, जैसा कि मंत्री उदयलाल आंजना का घेराव कर दिया गया, क्या कुछ कहा उस दौरान आंजना ने? जी, मैं आपको बता दूं, ये कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ मामला है। कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य को लेकर जो भारत सरकार ने 18 जून 2020 को एक ड्राफ्ट जारी किया था जिसमें इको सेंसिटिव जोन वहां पर बनाने की घोषणा की थी। इस दायरे में 5 किलोमीटर का एक जो दायरा था इस इको सेंसिटिव जोन के लिए रखा गया था। इस दायरे में क्षेत्र के 75 राजस्व गांव आ रहे हैं जिनकी 200 ढानिया और छोटे छोटे गांव उसमें शामिल है। किसानों का यह कहना है कि उस क्षेत्र में करीब 60,000 लोग इस दायरे में प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी छोटी छोटी फसल है, छोटी छोटी जो खेत है, उनकी जमीनों से जुड़े कोई भी कार्य वहां नहीं हो पा रहे हैं और लगातार वो उस मांग को उठा रहे हैं। उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने उदाहरण देकर भी बताया कि यहाँ पर सादरी, जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की सादरी और जैसे अन्य गांव जो है, सादरी है, रणकपुर है, इन इलाकों में इस दायरे को घटा दिया गया, जबकि राजसमंद के कुंभलगढ़ में ये दायरा नहीं घटाया जा रहा है और लगातार किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, किसान प्रभावित हो रहे हैं, मांग की गई है और मंत्री की ओर से सकारात्मक आश्वासन भी दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका अल्केश तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात रफ्तार के कहर की। ये कहर मरुधरा में 2 जगहों पर देखने को मिला है। पहली तस्वीर उदयपुर की, जहां कार की चपेट में बाइक के आने से हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा की है, जहां बेकाबू टोल प्लाजा के बूथ लाइन में फंस गई, जिससे 30 यात्रियों की जान सांसत में आ गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग हादसों की ये तस्वीरें हैं। उदयपुर से पहली तस्वीर जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं दूसरी तस्वीर अलवर से। तो उदयपुर जिले के कुराबड़ बम्बोरा मार्ग पर सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। ये सभी लोग एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी कार की टक्कर से चारों सड़क से करीब 20 फीट नीचे खाई में जा गिरे। मृतकों की पहचान बाबूलाल पटेल, दाई बाई पटेल और प्रेमी बाई पटेल के रूप में हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कुराबड़ मोर्चरी पहुंचवाया। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, जिससे यह हादसा हुआ, लेकिन आरोपी कार चालक अभी भी मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो उधर उदयपुर में हुए सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, उदयपुर के कुराबड़ क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया है और हादसे पर दुख भी जताया है। और भी ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, जैसा कि बताया जा रहा है कि कार चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, कार चालक अभी भी मौके से फरार है, क्या पुलिस कुछ पता लगा पाई है? कौन था आरोपी? जी देखिए, बिल्कुल ये हादसा कुराबड़ मार्ग पर हुआ है। आज सुबह जब एक कार और बाइक में भीषण भिड़ंत हुई, उस दौरान बाइक सवार पर 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 28 साल का मासूम बच्चा भी था और 2 महिला और पुरुष शामिल था। ये हादसे के बाद जो है कार चालक के मौके से फरार हो गया और जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है और वहीं शवों को जो है कि मोर्चरी में रखा गया है। जी कमलेश, क्या कहना है पुलिस का? कब तक पुलिस को सफलता मिलेगी, क्योंकि 4 लोगों की मौत हुई है यहाँ पर? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख जताया है हादसे पर।
जी बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा है। मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे दुख जताया है, लेकिन पुलिस जो है कि लगातार इस प्रयास में जुटी है कि जो कार चालक जो है कि मौके से जो फरार हो चुका है उसको जो टीमें अलग से बनाई गई है ताकि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अलकेश तमाम जानकारियों के लिए। उधर अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर एक बस अचानक अनियंत्रित होकर टोल बूथ के पाइप से टकराती हुई बूथ लाइन में जा फंसी। बताया जा रहा है कि 30 यात्रियों को लेकर जा रही जयपुर डिपो की इस बस में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से ये बस अनियंत्रित हो गई और फिर बूथ संख्या 4 की लाइनों में फंस गई। ये बस दिल्ली जा रही थी। बस के अनियंत्रित होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बाद में बड़ी मुश्किल से बस को बाहर निकाला गया। जयपुर से जयपुर डिपो की है। तो कितनी सवारी थी? 30 सवारी। 30। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे। कितने बजे की बात है? यहाँ हुआ थी 10 बजे। कैसे क्या हुआ? इसका सेंटर बोल्ट टूट रहा है, जो पीछे से हिस्सा घूम गया इसका। नीचे का हिस्सा घूम गया सेंटर बोल्ट की वजह से। फिर वहाँ से डिपो से देख कर नहीं चले, वहाँ दिखा के क्या? डिपो से देख के चला था बोल्ट। अच्छा, यहाँ क्या अचानक खराब हो गया? यहाँ आके अचानक ही फंसी हुई है साइड। किसी सवारी को थोड़ी लगी? नहीं, सवारी को कुछ भी नहीं हुआ। और रुक करेंगे अगली खबर का। उदयपुर में रविवार को सज्जनगढ़ अभयारण्य की पहाड़ी पर लगी आग आज भी नहीं बुझ पाई। रविवार दोपहर पहाड़ी पर लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और रात तक आग तेज हो गई। रात तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंधेरा होने से ऑपरेशन बंद करना पड़ा और आग सुलगती रही। आज सुबह आग की लपटें उठती रहीं। वहीं दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। चूरू की रतनगढ़ तहसील के गांव लूंछ में सड़क हादसे के शिकार 6 साल के स्टूडेंट की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सलासर रोड पर जाम लगा दिया। ग्रामीण सड़क पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ सड़क पर बैठकर धरना दिया। विधायक अभिनेश महर्षि ने बताया कि बार बार स्पीड ब्रेकर की मांग के बावजूद यहां समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। लूंछ गांव के अंदर कई बार पहले भी इस जगह पर एक्सीडेंट हुए हैं। पहले भी एक बच्ची खत्म हो गई थी। उसके बाद गांव के सारे लोगों ने ये सड़क बनने के बाद में प्रशासन से मांग की बार बार कि यहाँ पर साहब एक्सीडेंट होते हैं, सामने यहाँ स्कूल है, यहाँ पर ब्रेकर लगाओ और बैरिकेड्स लगाओ, जिससे यहाँ पर और जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया जो होता है उसके ऊपर ऐसे निशान लगाए जाते हैं रोड सेफ्टी के तहत, जहां पर पता लग जाए कि सामने स्कूल है या गांव है। किसी तरह का कोई निशान नहीं लगाया, नहीं किसी तरह का कोई। गांव वालों ने मजबूर होकर के स्वयं थोड़े से ब्रेकर जैसा सा कुछ बनाया, जिसको प्रशासन ने हठ धर्मिता करके वापस उखाड़ दिया और लोगों की जिंदगी को यहाँ पर सड़क के ऊपर उनकी जिंदगी खत्म हो जाए, इस बात के लिए प्रशासन ने व्यवस्था कर दी पूरी। जानबूझ करके मैं प्रशासन को दोष देता हूँ, आरोप लगाता हूँ कि प्रशासन ने यहाँ पर बार बार लोगों की गुहार के बाद में भी सुनवाई नहीं करी। और खबर जयपुर से। जयपुर के शाहपुरा में पेयजल संकट से लोग परेशान हैं। पेयजल संकट से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वार्ड वासियों ने नीमका थाना स्टेट हाईवे जाम कर दिया। जलदाय विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई गई। इसके बाद पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया। शाहपुरा कस्बे का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी न मिलने से लोग खासा परेशान हैं और इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। सड़क पर जाम लगा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। उधर सीकर शहर के राधा किशनपुरा इलाके में पार्षद मोहर सिंह गौड़ के घर में हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार संगठन आवाज उठा रहे हैं। सर्व समाज के लोगों ने रैली निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मोहर सिंह गौड़ के पक्ष में आए सर्व समाज के लोगों का कहना है कि इतने दिन बाद भी एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। ये पुलिस की नाकामी है। राधा किशनपुरा में मोहर सिंह गौड़ के घर पर
कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने टक्कर मारकर गेट तोड़ दिया था और इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। ये साथ सर्व समाज इसलिए व्यापार संगठन सहित मोहर सिंह जी गौड़ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पार्षद भी हैं, सेवा संकल्प में बढ़िया व्यक्ति हैं, उनके घर में रात को 12:30 बजे हमला होना एक मानवता के खिलाफ काम है और इसलिए ये सर्व समाज इसकी निंदा करता है और भर्त्सना करता है। और इस संदर्भ में हमने आज कलेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम ज्ञापन देके सभी हमारे सर्व समाज के बंधु आप और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर से पथराव हुआ है। आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम पर भी पथराव हुआ है। हिंसा वाली जगह पर फिर से पथराव किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोग थे वो उन्होंने कल थाने पर हंगामा किया। आज फिर उनकी तरफ से एक बड़ा आक्रोश देखने को मिला, लेकिन ये पत्थर फेंका किस कारण से गया है ये जांच किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर से ये पूरा जो इलाका है वो देखिए, इस पूरे इलाके में अब आरएफ डिप्लॉयड कर दी गई है, फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। आप देख सकती हैं कि ये देखिए आरएफ की जो फोर्स है वो आपको दिख रही होगी, डिप्लॉयड कर दिया गया है, फ्लैग मार्च करवाया जाएगा आरएफ के द्वारा। ये फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर अब फ्लैग मार्च कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, दोबारा लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर दोबारा शांति व्यवस्था बहाल की जाए और इसीलिए ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देख सकते स्थिति क्या है जहांगीरपुरी इलाके में, ये आपको दिखा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। कोशिश की जा रही है कि जो स्थिति है उसको जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी से, जहां पर हनुमान जयंती के अवसर पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान पथराव हुआ था। आरएफ की फोर्स लगा दी गई है और निश्चित रूप से फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा एक बार बढ़ा दी गई है। ये फिलहाल सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि लोगों में भरोसा दिलाया जाए। आरएफ की फोर्सेस देखिए, आरएफ की बटालियन जो है वो यहाँ पर तैनात है, सीआईएसएफ की जो बटालियन है वो तैनात कर दी गई है और ये फिलहाल लोगों के बीच में एक बार फिर से भरोसा और लोगों को समझा बुझाकर भेजा गया है। अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी जो है वो लोगों को समझाकर अब यहाँ से हटा रहे हैं, लेकिन इस पूरे इलाके को अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। संबंधित जो अधिकारी हैं वो मौके पे हैं। चूंकि जो पत्थरबाजी हुई है वो किन कारणों की वजह से हुई है ये देखने वाला। और चलिए अब आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर ग्रेटर निगम की बैठक में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। ग्रेटर निगम की बैठक जैसा कि हम आपको बता रहे थे थोड़ी देर बाद फिर से शुरू होगी और उम्मीद जताई जा रही थी कि शांतिपूर्ण ये बैठक हो सके, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, फिर से बैठक में हंगामा शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्षद यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे जयपुर से। ग्रेटर निगम की बैठक में ये हंगामा हुआ है। देवता ये सगळं इस बात को जानता है। आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली बोला क्या है, मतलब मेरे को यहाँ ये सब बात आई, क्या बोला एक एक आदमी राजेश क्या बताइए क्या बोला राजेश जी बात कर रहे हैं, राजेश क्या बताइए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्षद जमीन पर बैठे हुए भी नजर आए। जमकर यहां पर हंगामा हो रहा है और तमाम पार्षद इस वक्त नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।
महेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। महेश, आखिर ये हो क्या रहा है? बैठक चल रही है, बैठक से ज्यादा यहाँ पर बातचीत से ज्यादा यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रियंका, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हुए थे और हंगामा बढ़ चला था, और फिर उसके बाद में सदन को स्थगित करना पड़ा यहाँ पे। और यहाँ आधे घंटे स्थगित रहने के बाद में जब दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई तो जो मसला था वो बीजेपी के पार्षद ने एक सवाल खड़ा किया कि कोई भी पार्षद पति जो है वो यहाँ पर सदन में नहीं रहना चाहिए। जब भी ये चर्चा चल रही है, पार्षदों को ही यहाँ पर बैठने की इजाजत है। विपक्ष पर उन्होंने अपना सवाल खड़ा किया था कि कोई भी पार्षद का पति जो है वो यहाँ पर बोर्ड की इस बैठक में शामिल नहीं हो सकता है। इस पर कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि कहाँ पर है पार्षद पति, है कहाँ? तो इसे साबित नहीं कर पाए क्योंकि कोई पार्षद पति था नहीं। तो ऐसे में कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो इस बात से नाराज हो गए कि आखिर बिना वजह का क्यों बनाया जा रहा है बीजेपी पार्षदों के द्वारा। तो ऐसे में ये जो तमाम कांग्रेसी पार्षद हैं वो वेल में आकर के नारेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले नीचे धरने पर भी बैठ गए। लगातार मेयर इनसे समझाइश की कोशिश कर रही है और नारेबाजी जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है कि जब तक बीजेपी के पार्षद माफी नहीं मांग लेते, सत्ता पक्ष की तरफ से जब तक ये माफी नहीं मांगी जाती, इस तरह से फिजूल जो है उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर के, तब तक कि वे सदन को आगे नहीं चलने देना चाहते हैं। और लगातार इस मांग को लेकर के जो बखेड़ा है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, हंगामा जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और इस एजेंडा पर जो कि सफाई के मुद्दे पर चर्चा होनी है, बीबीजी को हटा करके जोन वाइज जो नए टेंडर किए जाने हैं, नई सफाई की व्यवस्था होनी है जिससे कि अत्याधुनिक RFID के सिस्टम लगने हैं हर एक घर पे। जो ग्रेटर की जो पूरी आबादी है उसको एक नई सफाई की व्यवस्था दी जानी है निगम को। इस मसले पर यहाँ चर्चा की जा रही है। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि देखिए शहर में राजधानी जो है पूरे प्रदेश का एक चेहरा है और अगर वह स्वच्छ नहीं है तो इसके बाद में पूरे प्रदेश की जो तस्वीर है वो इससे आकलन किया जाता है। और यहाँ पर जब उस मुद्दे पर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है और ऐसे में यहाँ पर जब राजनीति इस कदर हावी हुआ है। बिल्कुल महेश, मेरा सवाल भी यही था आपसे कि जब महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है तो क्या ये हंगामा ज्यादा जरूरी है क्या उन चर्चों से? जी बिल्कुल, ये हमारी जानने की कोशिश रहेगी जब भी हम बातचीत करेंगे इनसे, जब ये बैठक के बाद में, तो ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर हंगामे का क्या मकसद होता है। वे अपनी बातचीत को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और जिस मुद्दे पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे भी 15 महीने का समय है क्योंकि खुद पार्षद कह रहे हैं कि 1.5 साल से उनके काम नहीं हुए हैं, 1.5 साल उनकी बर्बाद चले गए हैं। तो जब 1.5 साल बर्बाद हो गए हैं और अब जब वक्त मिला है साधारण सभा करने का, उसमें जबकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है, तो ऐसे में ये इस तरह से हंगामा करके इन मुद्दों को आखिर क्यों भटकाया जा रहा है, किस तरह से जो है इसके पीछे जिम्मेदार है और उन तत्वों को क्यों नहीं यहाँ पर जो है अलाउ किया जाता है। जिस तरह से मेयर लगातार कह रही है कि अनुशासन जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी और सभी पार्षदों को बार बार अपील कर रही है कि वे अपने अनुशासन में रहे, लेकिन बावजूद इसके जो अनुशासन है वो यहाँ बोर्ड में नजर नहीं आ रहा है। सभी जो पार्षद हैं वो लगातार अपनी अपनी बातों को लेकर के वेल में पहुंच रहे हैं और ये जो सदन है इस तरह से जो बोर्ड की जो मीटिंग है वो इस तरह से अवरोध जो है उसमें पैदा हो रहा है और बाधित होती हुई दिखाई दे रही है। जिस एजेंडा पर चर्चा है वो संभवतः यहाँ पर पूरी होती दिखाई नहीं देगी और अंततोगत्वा जो प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए हैं वो किस तरह से पास होंगे, किस तरह से पारित होंगे, इससे पहले ही ये जो मुद्दे जिस तरह से यहाँ पर रखे जा रहे हैं और उस पर चर्चा नहीं हो रही है और बाकी के जो हंगामे हो रहे हैं उससे ये कहीं न कहीं ये डिस्टर्बेंस जो है वो एक बैठक में तो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल महेश, कहा तो ये जा रहा है कि मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन यहाँ पर चर्चा की शुरुआत ही कहाँ हो पा रही है, लगातार हंगामा हो रहा है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है महेश, वहाँ पर क्या लगता है फिर से एक बार बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा? तो मोबाइल इसी तरह बनी रही तो फिर से दोबारा स्थगित करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि मेयर ने यहाँ पर समझाया है, कहा है कि उनसे अपील भी की है और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है जितेंद्र कुमाली है और जो बाकी के जो मेयर हैं वो तमाम जो है लगातार समझाइश कर रहे थे और उनके बाद जो है मेयर ने समझाइश की अपील की है कि वे जो
बैठक है उसको ठीक तौर पर चलने दें, तो उसके बाद से वापस महेश, मेयर समझाइश कर रही हैं और तस्वीरें जो हम अभी देख पा रहे हैं, जो पार्षद हैं वो फिर से दोबारा से अपनी सीटों पर जाकर बैठ चुके हैं। तो क्या ये माना जाए शांतिपूर्ण माहौल में अब चर्चा हो पाएगी? जो तमाम मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, उन पर चर्चा कर पाएंगे? ये तो कह पाना मुश्किल है कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई चर्चा यहाँ हो जाए, क्योंकि हर एक जो मुद्दे पर चर्चा होती है उसके पक्ष विपक्ष के बीच जो है तकरार जो है वो आमतौर पर देखने को मिलती है। अभी देखिए अपनी सीटों पे भले ही पहुंचे, लेकिन बैठक की कार्रवाई नहीं चलती है। एक तरह से दोनों ही तरफ से नारेबाजी की जा रही है और हंगामा जो है बदस्तूर जारी है। अब जो है भले ही अपनी सीट पर पहुंच गए हैं, मुद्दे पर चर्चा भी होनी है, लेकिन जो हंगामा है वो यहाँ पर लगातार जारी है और नारेबाजी है वो यहाँ पर और सदन की जो कार्रवाई है उसमें यहाँ पर पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। इस बोर्ड बैठक की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती दिखाई नहीं जी। और महेश देखिए, ये चिंता की बात है, अगर ऐसे ही हंगामा होता रहा तो जो लोगों की समस्याएं उनका समाधान कैसे निकल पाएगा आखिर? मैं चाहूंगा एक बार आप सवाल दोहराएं, क्योंकि हंगामे के कारण यहाँ पर आवाज बिल्कुल बिल्कुल महेश, मेरा सवाल ये है कि ये एक चिंता की बात है, जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही है महेश, बैठक से लगातार यहाँ पर हंगामा हो रहा है, जो लोगों की समस्याएं हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, आखिर उसका समाधान कैसे होगा अगर इसी तरीके से चलता रहा तो? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए सफाई की व्यवस्था जो है राजधानी जयपुर में घर घर कचरा संग्रहण की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी सफाई से लेकर के तमाम जो विषयों पर जोर दिया है इस लिहाज से, और एक स्वच्छ सर्वेक्षण जो पूरे देश भर में चलता है उसके लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मार्च और अप्रैल का महीना रहता है जिसमें कि स्वच्छता का सर्वेक्षण होता है तमाम शहरों का, और उसमें जयपुर शहर की जो पिछली बार भी जो है अंडर 40 में रैंकिंग रही हुई थी, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपनी स्वच्छता को किस तरह से सुधारें। जयपुर के नागरिक होने के नाते और जयपुर के पार्षद होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी बहुत बखूबी बनती है। जी बिल्कुल महेश, पार्षदों को ये जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन जब पार्षद यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिल रही है। देखिए एक दूसरे से जब आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे का विरोध जताने का जो तरीका है उसमें जो है ये अपना अनूठा तरीका है इनका कि जो पार्षद हैं वो अपनी अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन साथ ही में जो है कुछ मजाक के अंदाज भी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन जो गंभीरता होनी चाहिए कमोबेश उसकी जरूरत है कि सफाई व्यवस्था की यहाँ पर बात की जा रही है तो गंभीर मसला है, इस पर करोड़ों रुपए जनता के खर्च होने हैं, और जब बीवीजी कंपनी नहीं संभाल पा रही है और उसको लेकर के जोन वाइज जब ये किया जाना है उस पर जो 3 तरह के टेंडर होने हैं, क्योंकि जो घर घर कचरा संग्रहण है वो तो है ही, उसके साथ में जो रोड साइड जो कचरा उठाए जाना है और उसको सीधे डंपिंग यार्ड तक पहुंचाया जाना है, तो 3 तरह के टेंडर जो है वो उसमें लाए जाने हैं। लेकिन इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने के बजाय जो हंगामे की भेड़ चढ़ती हुई बैठक दिखाई दे रही है वो निश्चित ही जो कहीं न कहीं जो है प्रभावित करती है इस बैठक की कार्रवाई को, और उम्मीद अब की जा रही है कि इस हंगामे के बाद अब थोड़ी देर वापस से कम जो बैठक है वो शांतिपूर्ण तरीके से चले और गंभीरता पूर्वक जो इन मुद्दों पर चर्चा हो सके। और बैठक में आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि यहाँ पर सुबह जरूर यहाँ पर एमएलए बगरू जो गंगा देवी हैं वो पहुंची थी, लेकिन अभी एमएलए और सांसद की जो है सीटें यहाँ पर खाली है और साथ में जो पार्षद पक्ष विपक्ष के हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मेयर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और सदस्य सचिव के तौर पर कमिश्नर यहाँ यज्ञमित्र देव सिंह मौजूद हैं और जो ये तमाम जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाई जा रही है। और अब एक सख्ती जो है मेयर की तरफ से वो यहाँ पर की गई है, एक खामोशी, एक सन्नाटा दोबारा से हुआ है और ये अनुशासन की जो नसीहत, अनुशासन का जो पाठ है वो यहाँ पर महापौर पढ़ा रही है, पार्षदों को सीख दे रही है कि किस तरह से हमें शांतिपूर्ण तरीके से इन महत्वपूर्ण और गंभीर बिंदुओं पर चर्चा करनी है। जी महेश, देखिए उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये बैठक हो सके और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। जी बिल्कुल प्रियंका, ये अब उम्मीद की जा रही है कि दोबारा से जब थोड़ी शांति हुई है
विकास जी, आप इतने समझदार हो, आप ये बताओ किसी की कहे तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर ग्रेटर निगम से। ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर बैठक की जा रही थी, लेकिन इस दौरान किस तरीके से हंगामा देखने को मिला। और फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से एक बार फिर से सभा की शुरुआत की गई है। महेश, एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से सभा की शुरुआत कर दी गई है। अब क्या लग पा रहा है कि जो चर्चा की जानी थी इस बैठक में वो हो पाएगी अब? तो फिलहाल महेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।